गाइस आपने सब कुछ सीख लिया। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सब कुछ सीख लिया। और आप इसे डेमो अकाउंट से आप ट्रेड भी कर रहे हो और आपका विन रेट कमाल का भी है, आप प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हो। बट जैसे ही आप रियल पैसा लेके आते हो, लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते हो, तो अब आपका दिमाग अचानक से काम करना बंद कर देता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आप जब डेमो अकाउंट से ट्रेड करते हो तो आपका इमोशंस वहां पे जुड़ा नहीं रहता है। बट जैसे ही आप अपना रियल अकाउंट लेके आते हो तो आपका इमोशंस वहां पे अटैच हो जाता है। तो आज मैं वही इमोशंस पे बात करूंगा जो मेनली ट्रेडर्स फेस करते हैं। तो जो लोग बिगिनर है उनके लिए एक लेसन होगा ये इमोशंस को मास्टर करना, बट जो लोग इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनको पता है। और मैं आज उन इमोशंस के सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप कैसे इसे जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होता है और जो भी ट्रेडर होते हैं इस इमोशन को फेस करते ही करते हैं। और बिना आप अपने इमोशंस को मास्टर किए बिना अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवराज कौशिक और आप देख रहे हैं द ट्रेडर कौशिक को। पहला इमोशन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये आपने बहुत सुना भी होगा कि यार फोमो है या फोमो को मास्टर करना है, आपने बहुत सुना होगा। तो देखो फोमो आखिर कहते किसको है और इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कि कुछ छूट जाने का डर। जैसे कि मान लो आप ट्रेड कर रहे हो, शांति से बैठे हो, अचानक से ग्रीन कैंडल बड़ा सा बन जाता है, तो आप क्या देखते हो, यार कहीं मेरे से कोई ये मूव मेरे से मिस ना हो जाए, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, कहीं इसमें मैं पीछे ना रह जाऊं। और आप एक बड़ा ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड ले लेते हो और मार्केट वहां से रिवर्स करके आपका बड़ा स्टॉप लॉस चला जाता है। कि जैसे मार्केट ओपन हुई तो आपको खुजली होने लगता है कि यार कहीं मैंने कोई ट्रेड में एंट्री नहीं किया, कहीं मेरे से मूव ना चला जाए, कहीं मेरा प्रॉफिट ना मिस हो जाए। तो ये चीज होता है। तो इस चीज को मास्टर करने के लिए आपको ये चीज में ध्यान में हमेशा रखना होगा कि मार्केट, जैसे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो या इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो या फॉरेक्स ट्रेड करते हो, मार्केट जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो आज भी था, कल भी है, और जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी था, और उससे कई सौ सालों पहले से भी मार्केट था, और आने वाले कई सालों तक भी मार्केट रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा लो। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे फोमो सबसे ज्यादा होता था। तो जब ये चीजों को रियलाइज किया कि यार मार्केट तो हमेशा खुला रहता है, कभी भी अपॉर्चुनिटी बनती है, फॉरेक्स तो 24 खुला हुआ है, क्रिप्टो 24 खुला हुआ है, और इंडियन मार्केट हमेशा खुलता ही रहता है। भले 6 घंटे है बट सप्ताह में 5 दिन हमेशा खुलता ही है। आज मेरे पास कैपिटल होगा तो मैं कल भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसलिए पेशेंटली बैठना सीखो। और एक बात ध्यान रखना, चार्ट को देखना और पेशेंटली बैठना भी एक ट्रेड है, और पेशेंस से ही आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और मार्केट का एक गोल्डन नियम भी है कि ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू पेशेंस। तो पहले आपको पेशेंस होना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा। फिर दूसरा है फियर। देखो क्या होता है कि जब आप अपना कोई सेटअप फॉलो कर रहे हो और उस सेटअप में लगातार 3 या 4 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका उस सेटअप पे ट्रस्ट हिल जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। तो अगली बार जब आपका सेटअप बन रहा होता है तो आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हो, और फिर आप देखते हो कि वही ट्रेड आपको टारगेट दे रहा है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या होता है, पछतावा होता है कि अरे यार एंट्री कर लेना चाहिए था। देखो डर कब लगता है, जब हद से ज्यादा अपना पोजीशन साइज आप बढ़ा लेते हो। जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप रिस्क कर सकते हो 2,000 रुपए का, ठीक है। तो आप क्या करते हो, तो लगातार 3 स्टॉप लॉस या 4 स्टॉप लॉस चला जाता है, तो 8-10 हजार का आपका लॉस हो जाता है। तो आप डरने लगते हो, तो इसीलिए आप अगली बार रिस्क लेने से डरते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने पोजीशन को इतनी छोटी कर लो कि स्टॉप लॉस हिट होने का डर ही खत्म हो जाए। जैसे मान लो कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, आप 2,000 का रिस्क ले सकते हो, तो आप 1,000 का रिस्क लो, वो ज्यादा बेटर काम करेगा, ठीक है। और ट्रेड लेने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस को इमोशनली एक्सेप्ट कर लो कि भाई ठीक है, अगर 1,000 रुपए लॉस होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमेशा जो है वो प्रोबेबिलिटी में सोचो। सिंगल ट्रेड में काम नहीं चलता है। अगर आप एक ट्रेड में प्रॉफिट भी कर लोगे और अगले 10 ट्रेड में लॉस कर लोगे तो भाई जो सारा प्रॉफिट है और अपना कैपिटल भी साथ में डुबा दोगे, ठीक है। अपने फियर को मास्टर करने के लिए पोजीशन साइज को कम कर लो। फिर थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, रिवेंज ट्रेडिंग। भाई देखो क्या होता है, सारे ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है रिवेंज ट्रेडिंग, और ये बहुत से ट्रेडर्सों का जिंदगी खराब कर चुका है। देखो रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका सेटअप बन रहा हो और आप अपने क्या करते हो कि उसमें ट्रेड लेते हो, ठीक है, और मार्केट तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके मन में आ जाता है ईगो, यार मेरा स्टॉप लॉस चला गया, मेरा लॉस हो गया। तो आप क्या करते हो, डबल साइज बढ़ा के पोजीशन को अपने डबल कर देते हो या ट्रिपल कर देते हो। जैसे मान लो कि आप 1,000 का रिस्क ले रहे हो, अब सीधा अगले ट्रेड में 10,000 का रिस्क लेते हो और मार्केट में आप कूद जाते हो 10,000 का रिस्क लेके, और उसी टाइम क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और फिर ये साइकिल चलने लगता है और देखते ही देखते आप अपना पूरा अकाउंट उड़ा देते हो। रिवेंज ट्रेडिंग का एक ही सॉल्यूशन है, सिस्टम से दूर हट जाना या सिस्टम को बंद कर देना। और इसका फीचर आता है बहुत सारे ब्रोकर्स में, आप देखते होगे कि किल स्विच ऑन कर लो तो आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। देखो मार्केट से बदला नहीं ले पाओगे, मार्केट सुप्रीम है, वो 1 मिनट में आपकी अपनी औकात दिखा देगा। और जो लॉस हो जाए उसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो, ठीक है, तभी आप अपनी रिवेंज ट्रेडिंग पे मास्टर कर पाओगे। तो इन चीज को ध्यान रखना और इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, मार्केट सुप्रीम होता है। और चौथा होता है ग्रीड एंड यूफोरिया। अब क्या होता है
कि मार्केट में आपके लगातार मान लो 2 या 3 प्रॉफिट हिट हो गया, फिर आप क्या सोचने लगते हो कि यार मैं तो ब्रह्मा हो गया, मैं जो भी ट्रेड में लूंगा एकदम टारगेट हिट हो ही जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो कि ओवर लेवरेजिंग करने लगते हो, अपने पोजीशन साइज को बढ़ा देते हो। और दूसरा लालच क्या करते हो कि टारगेट हिट होने के बाद भी ट्रेड कट नहीं करते हो और सोचते हो कि और ऊपर जाएगा। और फिर इन दी एंड में क्या होता है कि मार्केट आपको अपनी रियलिटी बताता है और आप ग्राउंड पे आ जाते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि अपना ईगो को साइड में रखो और जब भी आपका टारगेट हिट हो तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना सीखो। देखो, पैसा तब तक आपका नहीं है जब तक वो ब्रोकर के अकाउंट में पड़ा हुआ है, तब तक आपका है जब वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो जब आप प्रॉफिट बुक करो तो उसको बैंक अकाउंट में लाना सीखो। और एक बात ध्यान में रखना कि यार विनिंग स्ट्रीक के बाद पोजीशन साइज को एक्चुअली में कम कर देना चाहिए, क्योंकि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअली आपके लाइफ साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। जैसे मान लो कि एक साइड में आप अपने लाइफ को देखो और एक साइड में मिरर के उस साइड में आप अपने ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को देखो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही निकलेंगे। तो अगर आप अपने हेल्थ, डाइट या डेली रूटीन्स में आप चीटिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आप सिस्टम को कैसे फॉलो करोगे? एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आइडेंटिटी चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका रूटीन है टाइम पर सोना, टाइम पे उठना, डेली वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, जर्नल करना, ये आपका लाइफ डिसिप्लिन है। तो वही आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में रिफ्लेक्ट होगी। देखो, अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ऐड करो, दिन में 2 बार मेडिटेट करो। अगर आप 2 बार नहीं कर पाते हो तो 1 बार करो, क्योंकि मार्केट में जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करने जाओगे तो मेडिटेशन आपको रोक लेगा, आप अपने माइंड पे कंट्रोल पा लोगे। देखो, स्क्रीन के बाहर आपकी जो डिसिप्लिन है वो एक मॉन्क जैसी होनी चाहिए, तभी आप अपने स्क्रीन पे एक स्नाइपर जैसी एंट्री कर पाओगे और अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो कर पाओगे। देखो, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, उसे पहचानो और अपने सिस्टम के थ्रू उसे कंट्रोल करो। तो आपको इन चारों इमोशंस में सबसे ज्यादा किस से परेशान किया है तो कमेंट करके बताना कि कौन इमोशंस पे आपको कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आई है। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए भाई ग्राइंड करते रहो और ट्रेडिंग में रूल्स फॉलो करने के डिसिप्लिन बनाते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।